जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उसमें सिर्फ पीछे 2 लोग और आगे 4 लोग उसमें इनोवा में बैठे हैं। फॉर्च्यूनर की बात की तो 6 लोग उसमें बैठे हैं, यानी टोटल ये 10 से 12 लोग इसमें लगातार अब बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से कौन है, इनके अधिवक्ता हैं, वॉचर हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के लोग हैं, फोटोग्राफीज कुछ लोग कर रहे हैं। ये नहीं समझ आ रहा है क्योंकि इतना मीडिया का जमाना और अमित गंजू, यही वजह थी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से, ऑफिसर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि मीडिया सारे रूटों को ना बताए क्योंकि अतीक के गुर्गे एक्टिव हो सकते हैं रूट्स पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसीलिए देखिए न्यूज़ 18 ने अपनी जिम्मेदारी समझी, किसी भी रूट को पहले से डिस्क्लोज नहीं किया। हालांकि हमें पता था, न्यूज़ 18 के पास पुख्ता जानकारी थी इस एक्सप्रेस बुंदेलखंड की। उन्हें यह भी मालूम था कि चित्रकूट के बाद से टर्न होते हुए ये श्रीगढ़ होते हुए सीधे नैनी जाएंगे, सिटी को एंटर नहीं करेंगे। ऐसी तमाम चीजें थी। एक जिम्मेदार चैनल, जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को डराना या मैं तो अपना बताना नहीं, बस ये बताना है कि जैसी करनी करेगा वैसा फल मिलेगा। और इस करनी में ऐसे व्यक्ति की जिसने वहां जाके गुजरात जाके जेल में बैठा था, ये सोच के न्यायालय की शरण में गया था कि शायद उसे उत्तर प्रदेश नहीं आना पड़े, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी सब, क्योंकि इतने मुकदमे होने के बाद आज तक किसी में सजा नहीं हुई। मगर वक्त बदला, हालात बदले और समय बदला, कहीं ना कहीं तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती दिखी। और अब ये वजह है कि इस बख्तरबंद गाड़ी, जो 2 गाड़ियां हमारे आगे चल रही हैं, अपने कैमरामैन से कहूंगा इसको फिर से एक बार क्लोज करें। न्यूज़ 18 सबसे आगे इस वक्त चल रहा है और ये दिखाया जाता है हमारे आगे एक इनोवा और उसके बाद वो पुलिस की गाड़ी जो लगातार इस जनपद के बॉर्डर को पार कराने के बाद साइड हो जाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि इलाहाबाद जनपद की गाड़ी इसको क्लब करेगी। लेकिन आगे जो व्हीकल चल रही है नीले रंग की है, वो प्रयागराज मंडल की अंतर्गत आने वाली रिजर्व पुलिस फोर्स है। एक वो है रजावत इंस्पेक्टर लाइन के, जो लगातार गुजरात से सैटरडे से लेके संडे और आज मंडे का 4 बजने को है, लगातार वो टीम, लगातार वो जवान अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। हालांकि ड्राइवर्स को चेंज करने की बात आई थी, ड्राइवर्स की शिफ्ट तक चेंज करने, 1 से सवा घंटे का टोटल उन्होंने रिलैक्सेशन लिया इस 23 घंटे के पूरे स्ट्रेच में। लेकिन उसके बाद से भी उसी तरह अपनी पूरी ड्यूटी को निभा रहे हैं। और अब उनका भी यह है कि इसे जेल तक पहुंचाए। और सबसे बड़ी बात, जेल के आसपास के क्षेत्र को, जो हमारे पास सोर्सेज बताए, हमारे पास जानकारी है, उसे पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 80 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। एक इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर है, 2 SO लेवल के ऑफिसर्स हैं, एक ACP वहां है। इस नैनी जेल पर लाए जाएंगे और कल उनको अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर फैसला अदालत सुनाएगी। कैमरा तो पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और नैनी जेल के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी ने वहां की ताजा तस्वीर दिखाई और दिखाया हमारे दर्शकों को कि कैसे वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तादाद बढ़ा दी गई है। कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल के बाहर अभी से बिछा दी गई है और ऐसी ही तैयारी लगभग कचहरी के लिए भी चल रही है, जहां पर कल पेशी है अतीक और अशरफ की। दूसरी तरफ बड़ी अब खबर यह कि अतीक और अशरफ 5 से 5:30 बजे के बीच में प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पहुंच सकते हैं। काफिला भी प्रयागराज से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। दोनों के शाम 5 बजे तक नैनी जेल पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज से करीब 120 किलोमीटर दूर अतीक का काफिला है और चित्रकूट से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है अतीक का काफिला। दूसरी तरफ अशरफ का काफिला भी प्रयागराज से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और अतीक और अशरफ दोनों के लिए ही आकलन किया जा रहा है कि शाम 5 बजे तक नैनी जेल पहुंचने की उम्मीद है दोनों के। और फिलहाल 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, अतीक का काफिला लाइव पहली तस्वीर में और दूसरी तस्वीर नैनी सेंट्रल जेल की, जहां कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। अभी से कई लेयर की सिक्योरिटी वहां पर तैनात है। अमित गंजू हमारे सहयोगी, लगातार उनकी मूवमेंट चल रही है, वो इस काफिले से जुड़ी हुई हर वक्त की और पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। अमित, कहा जा रहा है 5 बजे के आसपास अतीक और अशरफ दोनों नैनी सेंट्रल जेल पहुंच जाएंगे। चित्रकूट से तेजी से काफिला आगे बढ़ रहा है अतीक का, इस वक्त कहां पे है और अब दूरी कितनी रह गई है? देखिए, अगर दूरी की बात की जाए तो 50 मिनट टोटल टाइम पीरियड रह गया है जो नैनी जेल का दिखाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गांव आ रहे हैं और आप देख सकते हैं गांव आने के बाद स्पीड को थोड़ा डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों तरफ विलेज है। ये परवा रामनगर एक जगह पड़ती है, परवा नाम रामनगर,
इससे क्रॉस कर चुके हैं और चित्रकूट में ही है, क्योंकि इलाहाबाद की सीमा अभी नहीं आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद इलाहाबाद की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे और 50 मिनट्स का एक टोटल टाइम अभी बताया जा रहा है लगेगा। यानी मान के चला जाए कि 5 से 5:15 के बीच ये अपने इनका अतीक का जो अब एड्रेस होगा, पोस्टल एड्रेस होगा, वो नैनी जेल होगा। कहीं ना कहीं अभी तक जो उसका पोस्टल एड्रेस था टेम्पररी सही तो ये गुजरात था, मगर अब नैनी जेल में इसका एक और टेम्पररी एड्रेस है। उसकी बैरक्स की अगर बात की जाए, जो इनको जिस सेल में रखना जा रहा है उसको लेके विचार चला कि कौन से इसको किस लेयर में रखा जाए। अभी इस पे भी कोई डिस्क्लोज आउट नहीं हुआ है। हालांकि ये पहले बताया जा रहा था कि बैरक नंबर 3 में रखा जाएगा, फिर उसके बाद का जो एडिशनल बैरक पीछे बनी है इस मंदिर के पास, उसमें रखा जाए। ऐसी तमाम चर्चाएं चल रही थी, अभी उन पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन इन सब के बीच जैसे कि हमने पहले बताया कि ये भी जिस तरह अतीक ने उस वक्त कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन कहता वही शब्द है कि मैं नहीं डर रहा हूं जो सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसने कभी ये उम्मीद नहीं की होगी कि इसको इस तरह गाड़ी से 1300 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। और कल का दिन मंगल हमेशा अच्छा माना जाता है, मगर उन दुष्टों के लिए जिन्होंने दंगल करके लोगों की जमीनों पर कब्जा किया, दंगल करके असहायों को दबाया, उनके लिए कल का दिन ये अमंगल साबित होगा। और निश्चित तौर पर न्यायालय में 12 साढ़े 12 पेश होंगे। उसके बाद न्यायालय का पे है कि उनको क्या सजा सुनाता है। उनको इसमें तमाम क्लॉजेज हैं, क्योंकि एक 120B का भी एक कंसर्न जुड़ा हुआ है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इसमें फांसी की सजा भी है। लेकिन क्योंकि ये लीगल एस्पेक्ट है, इस पर चर्चा करना अनुचित होगा। लेकिन न्यायालय के फैसले का इंतजार करना होगा, जिसका फिर से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लगभग 12 बजे, 12:30 या 1 बजे के आसपास तक पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। मगर एक बात तय है कि अब से 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर दोनों भाई अपने जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का बनाने वाले या सिक्का जमाने वाले लोगों पर अपना रौब जमाने वाले दोनों इन पुलिस की नीली गाड़ियों से, इन पुलिस के बख्तरबंद गाड़ियों से बैठ के प्रयागराज पहुंच रहे हैं और नैनी जेल पहुंचेंगे। कल इन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, कल न्यायालय पेश किया जाएगा और पूरी सुरक्षा के बीच में अतीक और अशरफ दोनों पहुंच रहे नैनी जेल, और वहां पर भी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। पुलिस की सुरक्षा अभी से बढ़ी हुई नजर आ रही है। सभी पुलिसकर्मी अपनी पोजीशंस लेते हुए दिख रहे हैं। तो 22 घंटे से लगातार नॉनस्टॉप महा कवरेज दिखा रहा है न्यूज 18। आखिर किस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद जो कि अभी तक साबरमती, गुजरात की साबरमती जेल से चलने के बाद चित्रकूट में जहां पर पहुंचा है, लगभग 10 बार बीच में रुक चुका है। तो दूसरी तरफ अशरफ की गाड़ी है जो तकरीबन सुबह 9 बजे चली बरेली से, वो नॉन स्टॉप होते हुए पहुंच रही है प्रयागराज। लगभग एक ही समय के आसपास अतीक और अशरफ जो हैं वो पहुंचने वाले हैं प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल, जहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है। और हमारे सहयोगी अमित गंजू की मूवमेंट भी उसी काफिले के आसपास ही है, और उन्होंने हमें जानकारी दी कि 50 मिनट के आसपास का समय है जब पहुंच जाएगा अतीक, और उसी समय के आसपास अशरफ भी पहुंचेगा प्रयागराज। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर से निकला है अतीक अहमद का काफिला। आपको जानकारी दे दें कब किस वक्त क्या हुआ, फिलहाल कहां है अतीक का काफिला। यूपी में एंट्री करते ही अतीक के तेवर बदल गए। एक सवाल मीडिया ने पूछा जिस पर अतीक अहमद ने कहा काहे का डर। वो अतीक अहमद जब साबरमती से चला था वहां मीडिया से कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, हत्या का डर है। जैसे ही यूपी में एंट्री करी उसने कहा काहे का डर। तो प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में कल पेश होंगे अतीक और अशरफ, और उससे पहले तेजी से प्रयागराज की तरफ दोनों का काफिला बढ़ रहा है। दूरी कम होती जा रही है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास अशरफ का काफिला दूर है प्रयागराज से, और 140 से 130 किलोमीटर के बीच की दूरी अतीक के काफिले की रह गई है। हमारे साथ अमित गंजू लगातार जुड़े हुए हैं।
अमित, अतीक अहमद की बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, चित्रकूट और आगे ऐसे तमाम इलाके पड़ते हैं जहां पर अतीक का कभी दबदबा रह चुका है। ऐसी जगहों से होकर भी क्या ये काफिला जाएगा जहां पर उसके समर्थक हो सकते हैं, और या यूं कह लीजिए कि माफिया का जो नेटवर्क था उससे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं? कोई अतिरिक्त सुरक्षा इस दौरान बढ़ाई जाएगी या किस तरह की एहतियात इन सारी बातों को ध्यान में रखकर? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। इसका सिर्फ सबसे एक जवाब, सबसे सटीक जवाब यह है कि एडीजी जोन भानु भास्कर और कमिश्नरेट इलाहाबाद पुलिस ने कल जो पूरा प्लान तैयार किया था, अब क्योंकि एक्सप्रेस के बाद से अगर बात की जाए तो एडीजी प्रयागराज जोन के अंतर्गत ये चित्रकूट का पूरा सेगमेंट है, और ये जहां तक इलाहाबाद का या प्रयागराज को हम जिसे कहते हैं उसका प्रवेश ना हो जाए, तो इसमें पूरा इन दोनों लोगों ने की, और जितने भी थाने पड़े, जैसे कि मैंने पूर्व बताया था, जहां एक और एक्सप्रेस हाईवे के अंतर्गत पड़ने वाले 17 थानों में हर कट पर, हर थाने के जहां एग्जिट का था वहां पुलिस के कांस्टेबल्स, और यहां तक कि पुलिस के कांस्टेबल्स की फोटोग्राफी भी करते हुए दिखे। अगर चित्रकूट की बात की जाए, चित्रकूट के रेलवे क्रॉसिंग की बात की जाए, जहां कुछ देर के लिए काफिला रुका था ट्रेन के निकलने की वजह से, तो वहां भी लोकल थाने के आईसीओपी मौजूद थे, और इस रूट पर भी देख सकते हैं कि इस तरफ राइट और लेफ्ट दोनों तरफ पुलिस के कांस्टेबल्स मुस्तैद किए गए हैं, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि एक एक चीज, एक एक पैसेज को यहां से पूरा क्लियर होके जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पूरा ये लालता रोड, इस वक्त जो हम लोग न्यूज़ 18 है, लालता रोड पे, लालता रोड का जो कर्व है इससे होती हुई जा रही है, और स्पीड बरकरार बनाए हुए, क्योंकि पहले 4 बजे तक का ये टेंटिव था, और कहीं ना कहीं देखिए अब एक ओवरहेड बोर्ड आया है, इसमें साफ तौर पर मेंशन है प्रयागराज। मैं कैमरामैन से कहूंगा इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाएं। 83 किलोमीटर प्रयागराज, इसका मतलब 83 किलोमीटर प्रयागराज रह गया है। यहां से 83, जैसे कि पूर्व में मैंने आपको कहा था कि अब ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जो ये किलोमीटर्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले 100, 90, अब 83, यानी 50 मिनट्स का था, अब 45 मिनट्स का पूरा स्ट्रेच रह गया है। अगर क्योंकि ट्रैफिक आगे ना रहा तो अलग बात है, अदरवाइज ये माना जा रहा है कि 40 से 45 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। और इन सब के बीच रफ्तार बनी हुई है, ये काफिला चलता चला जा रहा है, बिना खाए बिना पिए पुलिस के कर्मी अपनी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद दिखे, और ये भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा टास्क इनको मिला है। क्योंकि ये टास्क कोई पहली बार नहीं, अगर हम बात करें इससे थोड़ा हम पूर्व में चले जाएं, जहां 2021 की बात की जाएगी, जहां रोपड़ जेल से बांदा के लिए मुख्तार को लाना था, उसमें भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक पहली बार इतना बड़ा प्रयास किया कि 866 किलोमीटर के स्ट्रेच में किस तरह मैनेज्ड वे में आया बिना कुछ। अब सेम यही चीज अब 1300, 1250 किलोमीटर के उसमें आज तक आ चुकी है। अभी हम लोग चित्रकूट में ही हैं, और ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद तो इलाहाबाद का जो आउटर स्क्रीट है, या इलाहाबाद का जो ग्रामीण क्षेत्र है, या प्रयागराज का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो अब इसको टच करेगा, और उसके बाद से जो टीम लगेगी प्रयागराज की, वो आगे एस्कॉर्ट करते हुए निकल जाएगी। अभी जो टीम चल रही है वो चित्रकूट की एक क्षेत्राधिकारी है, और एक वो है रजावत, जो इलाहाबाद पुलिस लाइन के, यानी 3 आगे पुलिस की जीप्स चल रही हैं, उसके बाद 2 बख्तरबंदी गाड़ियां, इसके पीछे एक थाने की गाड़ी, और उसके पीछे तमाम मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। यानी पल पल की खबर न्यूज़ 18 अपने करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा रहा है, हर एक स्टॉप की, हर टॉल की, हर एक जगह की। बिल्कुल। अब आपने बताया किस तरह रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 83 किलोमीटर दूर है अब प्रयागराज, आप बाकायदा देखकर बता रहे हैं 83 किलोमीटर दूर है अतीक का काफिला। और अशरफ अभी तक कहां पहुंचा है, उसके मूवमेंट के साथ हमारे सहयोगी शिवम लगातार हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिवम, क्या अपडेट? नॉन स्टॉप अभी भी चल रहा है क्या अशरफ का काफिला? एक जगह भी नहीं रुका है, और कितनी दूरी प्रयागराज से? देखिए, बिल्कुल नॉन स्टॉप काफिला है, अशरफ का अभी तक कहीं भी नहीं रुका है। सामने आप विजुअल्स में देखेंगे तो आपको अशरफ का काफिला नजर आएगा। लगभग 130 किलोमीटर के आसपास की अभी दूरी रह गई है, यानी कि 2 से सवा 2 घंटे अशरफ को अभी नैनी जेल पहुंचने में लग सकते हैं, क्योंकि बीच में ट्रैफिक इतना ज्यादा था लखनऊ में कि 2 से 3 जगह अशरफ का काफिला फंस गया था, जिसकी वजह से 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। उसके अलावा ये रूट भी आप देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी इतना एक्सप्रेस वे नहीं है, हाईवे नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी कुछ स्लो हैं। और दूसरी बड़ी बात यह रहती है कि एक बार भी अशरफ हालांकि पूरे एक रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुका है, रिफ्यूलिंग के लिए गाड़ियां कहीं नहीं रुकी हैं, लेकिन अगर अभी की बात करें तो 2 घंटे का समय लग सकता है। इस समय हम राय